नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है? क्या अगले 48 घंटे में दुनिया एक महाविनाश को देखने वाली है, या फिर बैकडोर से कोई ऐसी सीक्रेट डील होने जा रही है जो इतिहास बदल देगी? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक अपनी मिसाइलों का रुख मोड़कर ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सवाल बड़ा है, इस संभावित समझौते पर खुद ईरान का क्या रुख है? क्या ईरान घुटने टेक रहा है, या फिर वो इस डील के जरिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट से भारी भरकम टैक्स वसूलने की तैयारी में? और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका और ईरान हाथ मिला भी ले तो क्या इजराइल शांत बैठेगा? क्या नेतन्याहू तेहरान पर बम बरसाना बंद कर देंगे? कहानी शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे फैसले से जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चक्कर में डाल दिया, उनके होश उड़ा दिए। अमेरिकी सेना ईरान पर एक बहुत बड़ा और भीषण हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मिसाइलों के टारगेट सेट थे, फाइटर जेट्स रनवे पर थे, लेकिन आखिरी सेकंड में ट्रंप ने ऑर्डर दिया, स्टॉप, यानी रुक जाओ। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के बजाय उसे बातचीत के टेबल पर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का टाइम दे दिया। ट्रंप का कहना है कि ओमान और कुछ खाड़ी देशों ने उनसे थोड़ा वक्त मांगा है ताकि युद्ध को टाला जा सके। अब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हैं कि इन 48 घंटों में क्या वाकई शांति स्थापित होगी, या ये तूफान से पहले की शांति है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है। इस समझौते पर ईरान का क्या रुख है? क्या ईरान डर गया है? असल में ईरान इस समय दो तरफा दबाव में है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें उसके सिर पर खड़ी हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। वहां महंगाई आसमान छू रही है, लोग इलाज ब्याज पे करवा रहे हैं, इसीलिए ईरान के तेवर इस बार थोड़े बदले हुए। ईरान के कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो घुटने टेक कर नहीं, बल्कि अपनी शर्तें मनवा कर समझौता करना चाहता है। ईरान का साफ रुख है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर लगे कड़े आर्थिक और तेल प्रतिबंधों को तुरंत हटाता है, तभी वह युद्ध रोकने के लिए पहल करेगा या सहमत होगा। यानी ईरान इस संकट को अपने लिए एक मौके की तरह देख रहा है, ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। इस संभावित समझौते में एक ऐसा पॉइंट सामने आया है या आ रहा है जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत की नींदें उड़ा दी। वह मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी हॉर्मूज में जो समुद्र का वो साकरा रास्ता जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है, जहाज गुजरते हैं। ईरान का इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल है। आसान भाषा में समझे तो ईरान इस समझौते में ये शर्त रख सकता है कि हॉर्मूज के रास्ते से गुजरने वाले विदेशी जहाज़ों की सुरक्षा के बदले वह एक विशेष सुरक्षा टैक्स या टोल टैक्स वसूलेगा। ईरान का तर्क है कि इस इलाके में शांति बनाए रखने और जहाज़ों को सुरक्षा देने में उसकी नौसेना का खर्च होता है। अगर ये शर्त मान ली जाती है तो ईरान के पास हर महीने अरबों डॉलर की कमाई का एक नया जरिया आ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि टैक्स लगाने से कच्चा तेल और महंगा हो जाएगा, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। क्या इस समझौते के बाद इजराइल तेहरान पर बम बरसाना बंद कर देगा? जवाब है शायद
बिल्कुल नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला तो इजराइल को इसकी कानो कान भनक तक नहीं हुई थी। इजरायली अधिकारियों को ये बात मीडिया के जरिए पता चली कि जिससे तेल अवीव में भारी नाराजगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बिल्कुल साफ है। इजराइल का कहना है कि अमेरिका भले ही ईरान से कोई भी समझौता कर ले, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इजराइल को डर है कि इस समझौते की आड़ में ईरान को समय मिल जाएगा और वो चुपके से अपना परमाणु बम तैयार कर लेगा। इसीलिए इजरायली सेना का दावा है कि अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बंद नहीं किया तो इजराइल बिना अमेरिका की परमिशन के भी सीधे तेहरान पर हमले जारी रख सकता है या जारी रखेगा। यानी अमेरिका ईरान की डील हो भी जाए तो भी इजराइल ईरान की जंग खत्म होने की गारंटी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को तबाह कर सकती है। अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है। अगर अमेरिका और ईरान की डील हो गई और ईरान ने हॉर्मुज पर टैक्स वसूलना शुरू किया तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाएगी। और ऊपर से इजराइल के सख्त तेवर बता रहे हैं कि तेहरान पर हमलों का खतरा बरकरार रहेगा और अभी टला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की टैक्स वसूलने की ये चाल कामयाब हो पाएगी? क्या अमेरिका ट्रंप इस जंग को रुकवा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।